एक समय की बात है। नदी के किनारे एक नींबू का पेड़ था और उसी के पास एक आम का भी पेड़ था। नींबू के पेड़ पर कौवे का घोंसला था और आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था। कौवा नींबू के पेड़ पर बैठकर कौ कौ करता था, जबकि कोयल आम की डाल पर बैठकर कूकू करके गाती थी। दोनों पक्षियों का रंग काला था। कोयल ने अपने घोंसले पर अंडा दिया। दूसरी ओर कौवे के मादा ने भी अपने घोंसले पर अंडे दिए। कौवा दिन भर खाने की तलाश में उड़ता रहता, जबकि उसकी मादा घोंसले में बैठकर अंडों की रखवाली करती। कोयल को यह सुविधा नहीं थी। उसे भी खाना ढूंढने बाहर जाना पड़ता था और ऐसे में वह अपने अंडे की रक्षा नहीं कर पाती थी। कोयल ने सोचा, क्यों ना अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख दिया जाए। कौवे की मादा दिन भर घोंसले में ही रहती है। वह अपने अंडों के साथ मेरे अंडों की भी देखभाल कर लेगी। एक दोपहर जब कौवे की मादा अपने घोंसले में सो रही थी, कोयल चुपके से अपना अंडा उसके घोंसले में रख आई। कौवा मादा भोली भाली थी। उसको पता नहीं चला कि एक अंडा ज्यादा हो गया है। वह अंडा सेती रही और कुछ दिनों बाद उनमें से बच्चे निकल आए। कौवा और उसकी मादा बहुत खुश हुए। कौवा की मादा ने कहा, कह कह कितने प्यारे बच्चे हैं। काले काले चमकदार कौवा दिन भर मेहनत करके दाने लाता और दोनों मिलकर अपने बच्चों को खिलाते और उनके साथ खेलते और कहानियां सुनाते। कौवे ने बच्चों को चलना सिखाया। एक दिन उसने अपनी मादा से कहा, चलो अब हम बच्चों को बोलना सिखाए। नींबू के पेड़ पर कौवे ने अपना स्कूल खोला। स्कूल की घंटी बजी और पढ़ाई शुरू हो गई। कवि ने बच्चों से कहा, बोलो कह कह। सभी बच्चों ने उसकी आवाज में आवाज मिलाई, लेकिन एक बच्चे के मुंह से कू कू की आवाज निकली। यह सुनकर कौवा चौंक गया, लेकिन उसने बच्चे से कहा, कूकू नहीं कह कह बोलो। सारे बच्चों कह कह करने लगे, लेकिन वह बच्चा कूकू ही करता रहा। कौवे ने उसे चोंच मारकर कहा, ठीक से बोलो कह कह। पर उस बच्चों को बोलना आता ही नहीं था। कौवा नाराज हो गया और कहा, यह बच्चा एकदम बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद सभी बच्चों के पंख निकल आए और कौवे ने उन्हें उड़ना सिखाया। एक दिन बारिश हो रही थी। कोयल आम की डाल पर बैठकर कूकू गा रही थी। तब कौवे के घोंसले से एक बच्चा कूकू करते हुए कोयल की घोंसले की तरफ चला गया। कौवे ने यह देखकर अपनी मादा से कहा, अरे यह तो कोयल का बच्चा है। अपनी मां की आवाज सुनकर उसके घोंसले में चला गया। हमें अपनी बेवकूफी और कोयल की चालाकी का एहसास हुआ। कौवा अपनी मूर्खता पर कई दिनों तक उदास रहा, लेकिन अब क्या हो सकता था। कोयल अब भी कौवे की अनदेखी में अपना अंडा उसके घोंसले पर रख आती है। जब बच्चे निकलते हैं तब सभी एक जैसे दिखते हैं। जब बड़े होकर वह बोलना सीखते हैं तब कै कै की जगह कुकू बोलते हैं। तब कौवे को अपनी मूर्खता का एहसास होता है। तब कौवा और उसकी मादा उन बच्चों को अपने घोंसले से मारकर भगा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।